आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 देखने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ या द्रव्य होता क्या है। तो पदार्थ वे सभी जो है कि वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उन्हें हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। जैसे में हवा, जल, मिट्टी, कागज, लकड़ी, कोयला, ये सभी क्या है कि पदार्थ हैं। पदार्थ को हम लोग जो है कि जब अध्ययन करते हैं तो दो आधार बनाकर अध्ययन करते हैं, एक भौतिक आधार और दूसरा रासायनिक आधार। अरे भौतिकी वर्गीकरण के आधार पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौतिकी वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, एक ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस की सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। ठोस वे वस्तुएं जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है, उन्हें हम ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी है, कोयला है, मेज है, कुर्सी है आदि। द्रव क्या है? वे वस्तुएं जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उन्हें हम द्रव कहते हैं। जैसे जल है, दूध है, डीजल है, तेल है आदि। गैस किसे कहेंगे? वे वस्तुएं जिनका आयतन और आकार अनिश्चित होता है, उन्हें हम गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, धुआं आदि। अब हम लोग देख लेते हैं पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। तो जो है कि सबसे पहले रासायनिक वर्गीकरण को 2 भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अशुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो भिन्न भिन्न अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। सबसे पहले हम लोग शुद्ध पदार्थ को पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ को जो है कि मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम तत्व कहेंगे। अब तक कुल तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, क्लोरीन, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता, आयरन, ये सभी तत्व हैं। एक कुल लेकर 118। इनको हम लोग जो है कि तत्वों को 3 भागों में बांटे हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोग इससे पहले तत्वों के 3 भाग पढ़ने से पहले हम लोग यौगिक की भी परिभाषा देख लेते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्व। तत्व को जो है कि 3 भागों में बांटा गया है, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। धातु क्या है? वे जो है कि पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, जस्ता, टीन, ये सभी क्या है कि धातु है। अधातु के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो वे वस्तुएं जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है, उन्हें हम अधातु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि। अब उपधातु की बात कर लेते हैं। तो उपधातु ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का सुचालक, कुचालक दोनों हो सकता है। जैसे में एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अब हम लोग बात कर लेते हैं यौगिक। यौगिक को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लगभग अब तक इसकी संख्या 20 लाख से भी ऊपर है कार्बनिक यौगिक की। जैसे में चीनी, कोयला, पेट्रोलियम, डाट आदि। अब अकार्बनिक यौगिक की बात कर लेते हैं। तो वे पदार्थ जो कार्बन से मिलकर नहीं बने होते हैं, उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे जल, नमक, अमोनिया। अब आगे बात कर लेते हैं अशुद्ध पदार्थ की। अशुद्ध पदार्थ की हमने परिभाषा पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं अशुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है।
पहला वर्गीकरण है समांगी मिश्रण, दूसरा वर्गीकरण है विषमांगी मिश्रण। दो भागों में बांटा गया है। तो समांगी मिश्रण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ऐसे मिश्रण जो एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाएं या घुल जाएं, उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और दूध, चीनी और पानी को अगर मिलाएंगे तो एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाएंगे। नींबू और पानी, इसको भी यह पूरी तरह से मिल जाएगा, तो यह समांगी मिश्रण होगा। अब देख लेते हैं विषमांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जो एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इनको आसानी से हम लोग अलग भी कर सकते हैं। जैसे पानी और बालू, पानी और बालू का मिश्रण करेंगे तो पानी जो है कि ऊपर रह जाएगा और बालू तली पर बैठ जाएगा। सोना और चांदी को भी मिक्स नहीं कर सकते हैं। बालू और लोहा